हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको विंडोज़ 10 बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाए जाते हैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले हमें एक विंडोज़ 10 का अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है उसके लिए हमें एक 8 GB की पेन ड्राइव की सख्त ज़रूरत रहेगी। अब ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक 8 GB का पेन ड्राइव जो मेरे हाथ में है, संडिस्क कंपनी का। किसी और भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर थोड़ा अच्छे क्वालिटी का हो। आजकल बाजार में बहुत नॉर्मल क्वालिटी का पेन ड्राइव आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वालिटी का पेन ड्राइव रखिएगा और 8 GB का ही होना चाहिए, उससे लो क्वालिटी का ये काम नहीं करेगा। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको इस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाना है। इस तरीके से आपको अपने सिस्टम में ये पेन ड्राइव को लगाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका टूल्स, बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें एक टूल्स की ज़रूरत रहेगा। तो उस टूल्स को हमें डाउनलोड करना है। वेबसाइट लिंक में दिया हुआ है, आप उस लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें लेटेस्ट वर्जन की टूल्स की ज़रूरत रहेगी, नॉर्मल वर्जन वाला टूल्स इसमें काम नहीं करेगा। तो हमें लेटेस्ट वर्जन का ही टूल डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ हम लोग उसको पेस्ट करेंगे। आप जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं उसमें आप वो करेंगे। इस तरीके का ये टूल्स है, आप इसमें यहाँ आप अपने टूल्स का नाम पढ़ सकते हैं। इस टूल्स का नाम है मीडिया क्रिएशन टूल्स, लेटेस्ट वर्जन हमें डाउनलोड करना है। उसके बाद आप ऊपर टॉप फ्लोर में जो आप देख रहे हैं, जो सबसे पहला वाला ये लिंक है आपका ड्राइवर्स का। एक्चुअली ये ड्राइवर्स किस चीज़ का है, किस लिए मैं ये विंडोज़ 10 का बूटेबल पेन ड्राइव बना रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा बाद में। लेकिन पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए ड्राइवर को। एक्चुअली ड्राइवर्स है ये, जो आप देख सकते हैं मैंने अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये पार्ट 1 है आईबॉल विंडोज़ 10 टैबलेट की सॉफ्टवेयर की, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये दो लिंक है, आपको ये दोनों लिंक डाउनलोड करनी है। दोनों ड्राइवर टूल्स और ड्राइवर दोनों आपको डाउनलोड करनी है। ये दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं। एक्चुअली हमारा थोड़ा लिंक स्लो है, जिसकी वजह से नेट स्लो है, जिसकी वजह से ये थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। अच्छा खैर, उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पेन ड्राइव है, और ध्यान रखिएगा पेन ड्राइव आपका फॉर्मेट होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई और डाटा वगैरह ना रखे। अगर है तो सबसे पहले आप अपना पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लीजिएगा कम्प्लीटली। उसके बाद में हम लोग इस पर जो है अपना विंडोज़ 10 का ड्राइवर्स और iOS फाइल उसमें डाल सकते हैं, विंडोज़ 10 डाउनलोड करके डाल सकते हैं उसमें ना। चलिए ऑलमोस्ट ख़त्म है ये। लीजिए, कंप्लीट हो चुका है डाउनलोडिंग। चलिए इसको हम सबसे पहले कट कर लेते हैं और डेस्कटॉप में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे हम लोग इसमें एप्लीकेशन पे। इस तरीके का आपका यहाँ एक आपका नया एक पेज खुलेगा। लगता है नहीं खुल रहा है। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं इसको, थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम दे रहा है शायद हमारा। चलिए खुल चुका है।
अच्छा, इस प्रोसेस को हमें करने के लिए थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होने वाला है, काफ़ी टाइम लगने वाला है। और इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए, अच्छे स्पीड वाली होनी चाहिए। अगर आप इसमें 3G या 2G वाला स्पीड में आप काम करेंगे तो पूरे दिन भर में भी ये कंप्लीट नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा 4G कनेक्शन है और आपका अनलिमिटेड पैक हो, क्योंकि अगर लिमिटेड वाला आपका पैक है तो फिर इसमें ये काम नहीं करेगा। या आप ब्रॉडबैंड वगैरह यूज़ करते हैं, MTNL कुछ और कंपनी का यूज़ करते हैं जिसमें अनलिमिटेड पैक है, तो उस उस प्रोसेस में आपका काफ़ी जल्दी, काफ़ी फास्ट ये काम कर जाएगा। ये भी ख़त्म हुआ नहीं है अभी तक। चलिए, इसके बाद में हमें इसको नेक्स्ट करना है, काफ़ी टाइम ले रहा है। चलिए, हमारा जो आपका ड्राइवर्स है वो डाउनलोड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये ड्राइवर डाउनलोडिंग। ये है ड्राइवर्स। ये एक्चुअली जो अभी हम लोग जो टैबलेट को अभी मारेंगे, आपका सॉफ्टवेयर मारेंगे, उसमें आपका ड्राइवर्स की ज़रूरत रहेगी। तो ये ड्राइवर्स उसके लिए है। इस ड्राइवर्स को आपने सेव करके रखिएगा, क्योंकि इसके अलावा, इस ड्राइवर्स के अलावा आपका कोई ड्राइवर काम नहीं करेगा। और अगर ये ड्राइवर्स आप इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आपके टैबलेट में कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसे टच पकड़ लीजिए, इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा, चार्जिंग ऑप्शंस, इवन कुछ नहीं शो करेगा। सिर्फ आपका जो है स्क्रीन ग्लू करेगा, अदरवाइज वहाँ विदाउट ड्राइवर्स कुछ भी काम नहीं करेगा। एक्चुअली जो ये टैबलेट है, आप इसको एक छोटा मिनी लैपटॉप भी समझ सकते हैं। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है सारा के सारे टैबलेट का ही दिया हुआ है, लैपटॉप का दिया हुआ है। चलिए, ये आ गया है आपका ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं आप दो ऑप्शन है। फर्स्ट वाला जो है ये हमें नहीं करना है, यहाँ हमें सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे जो है हमारा PC अपग्रेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, जो हमें नहीं करना। मैं अपने PC अभी फ़िलहाल 8.1 यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो अगर विंडोज़ 10 में इसको इंस्टॉल करना चाहूँ तो इस प्रोसेस में भी ऑटोमेटिकली यहाँ ये कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन खैर हमें इसमें पेन ड्राइव में करना है तो डाउन क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ आप ऑप्शंस दे सकते हैं। 3 ऑप्शंस है। लैंग्वेज आ रहा है यहाँ पे, फिर आप इसमें iOS कौन सा डालना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डालना चाहते हैं, कितनी बाइट्स वाली डालना चाहते हैं, सारा ऑप्शन आ रहा है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें 64 बाइट्स वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ करना है यहाँ पे। तो इसमें कोई चेंजेस ना करें, यहाँ ऑप्शन से चेंजेस करने के। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो लैंग्वेज वाला ऑप्शन से, अगर आप अपने लैंग्वेज में इसमें कुछ चेंजेस रखना चाहते हैं, आप अपना टैबलेट को अपने लैंग्वेज में रखना चाहते हैं तो उसको अपने लैंग्वेज में ही रख सकते हैं, या अदरवाइज इंग्लिश बेस्ट है। हम लोग यूजली इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है चेंजेस का, अगर आप चेंजेस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। खैर, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 ऑप्शन है, iOS फाइल आ रहा है और USB फ्लश फाइल का आ रहा है। तो हमें नंबर 1 को टिक करके रखना है, जैसे ऑलरेडी इसमें टिक है नंबर 1, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो है ये जो ड्राइवर दिखा रहा है, जिसमें अभी हम लोगों को वो करना है, फाइल चलाना है पेन ड्राइव, वो G ड्राइव दिखा रहा है। तो अब चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली हमारा पेन ड्राइव G ड्राइव में ही G ड्राइव फोल्डर बना हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप G ड्राइव बना हुआ है। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। अभी आपका जो प्रोसेसिंग जो है ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या है आपका, मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, काफ़ी टाइम लगने वाला है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, तो ये चीज़ पे आप अपना ध्यान रखिए कि इसमें जो है आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगने वाला है, बहुत वक्त लगेगा। और अब मैं बताना चाहूँगा आपको, एक्चुअली ये जो हम लोग मैंने जो ये विंडोज़ 10 का जो आपको सिस्टम बता रहा हूँ, या मैंने जो अभी फ़िलहाल जो ड्राइवर इसके डाउनलोड किए हैं
आई बॉल के, वो किस वजह से किस लिए किया गया है। एक्चुअली जो है हमारे पास एक गवर्नमेंट के तरफ से जो है अभी हमारे सरकार ने लास्ट ईयर और इस साल में भी हमें 2 टैबलेट इशू किए हैं। हमारे पुराने सरकार ने और नए सरकार ने 2 टैबलेट इशू किए हैं। इन दोनों टैबलेटों में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें कुछ गवर्नमेंट के एक्चुअली स्टूडेंट के हेल्प के लिए काफ़ी चीज़ें, उसमें नोट्स के लिए काफ़ी मीन्स पढ़ाई के लिए उनके फैसिलिटी के लिए ये दिया हुआ था। मैं अपने गवर्नमेंट को बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे नए जनरेशन के बारे में सोचा है। खैर, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मिस यूजेस की वजह से या इसको सही तरीके से यूज़ ना करने की वजह से काफ़ी सिस्टम इसके डिलीट हो जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग उसमें अपना वायरस वाले मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एरर आ जा रहा है, कुछ मैसेजेस एरर आ रही है, या वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल नहीं पा रहा है, कुछ लॉक हो जा रहा है। तो उस प्रपोज में काफ़ी कंप्लेन आई है मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करें। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने अभी ये पार्ट 1 मैंने अभी वीडियो बनाया है, पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है कि किस तरीके से बनना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस लैपटॉप को मारने के लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको मैंने जो अभी बताया है, जैसे कि आपको 8 GB की एक पेन ड्राइव, जिसमें आपको बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए, जिसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो, 64 बाइट्स और ड्राइवर्स भी चाहिए, जो मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया है। लिंक दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, किस तरीके से क्या करना है ये आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें मैंने सारा का सारा डिटेल बताया हुआ है कि किस तरीके से इस ड्राइवर को डाउनलोड करना है और बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। आइए चलिए शुरू करते हैं, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है और हमारा नेट थोड़ा स्लो होने की वजह से ये बहुत वक्त ले रहा था, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है,
लीजिए दोस्तों, ये हो गया आपका कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अभी पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो चुका है। ये चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए ये पेन ड्राइव जो है ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 की कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है पेन ड्राइव में। अब ये आपका बूटेबल विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। अब इसके थ्रू से आप अपना टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी हो, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने सिस्टम में डाल सकते हैं। अच्छा, अब जो है हम लोग अभी क्या करेंगे कि विंडोज़ 10 की जो हम लोगों ने ड्राइवर्स डाउनलोड की थी उसको सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये रहा वो ड्राइवर, देख सकते हैं आपके सामने मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ अभी इसको। अब इसके बाद इसको क्या करना है, हमें कॉपी करना है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें जो सारे ड्राइवर्स हैं, सारे के सारे ड्राइवर्स आप देख सकते हैं, सारे के सारे ड्राइवर्स हैं इसमें। इसको हम लोग पहले कॉपी करेंगे, सारे के सारे ड्राइवर्स उसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान से इसको डाउनलोड कीजिएगा और यही ड्राइवर से ही आपका वो लैपटॉप जो है चलने वाला है, अदरवाइज नहीं चलेगा वो। इसको हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव में ही इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको पेस्ट कर देना इसको बाहर में, किसी फोल्डर के अंदर नहीं करना है। यूजली जैसे फोल्डर बना है उसी फोल्डर में आप इसको बाहर में इसको पेस्ट कर देंगे। इससे क्या आसानी रहेगी कि चलो आपके इसी पेन ड्राइव में आपको सेव रहेगा और आपके ध्यान से या गुम नहीं होगा वो चीज़। तो आप इसके थ्रू से ही, पेन ड्राइव के थ्रू से आपको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पेन ड्राइव दोबारा इसको कोई और पेन ड्राइव लगाने की ज़रूरत नहीं, इसी पेन ड्राइव के थ्रू से आपका ड्राइवर जो है सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसको कॉपी होने देते हैं। आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा है इसमें। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा दिखाने की आपको कोशिश की है कि ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ऑपरेटिंग। अगर आपको ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो नए हैं, जिनको बिल्कुल पता नहीं है, तो इस चीज़ को वो फोकस करें। इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम्स टू create this operating system, means Windows 10 system setup, you can say the setup also. सो दोस्तों, ये आपने देखा कि इसको किस तरीके से एक हम लोग नॉर्मल पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। ये आपने अभी देखा किस तरीके से होना है। इसको तो कंप्लीट होने देते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इतने प्यार दिया, इतने मोहब्बत दिया। इसी तरीके से आप आगे भी हमें अपनी प्यार मोहब्बत देते रहिएगा और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा। हम आपके तरफ आप लोगों के लिए जितने हो सके, जितने भी सल्यूशन हो सके, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे। और हमारे नए नए अपडेट, नए नए वीडियोस अभी हम लोग हार्डवेयर में भी बनाने शुरू कर दिए हैं। अगर हार्डवेयर में भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल्स में जाके देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने होगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले हमारे जो वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि इसको रीनेम करके आप चाहे तो आप ड्राइवर्स नाम रख लीजिए या फिर ये रहने दीजिए। उससे क्या होगा, ड्राइवर्स अगर आप नाम देते हैं तो आपके लिए आसानी रहेगा। मैं इसको ड्राइवर्स नाम देना चाहूँगा, डी और ए बी। ठीक है, तो इसको मैंने ड्राइवर नाम दे दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये आपका पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर मिलेंगे
पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 मैंने आपको बताया है किस तरीके से ये वीडियो को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसको चाहे तो आप इसमें भी रीनेम कर सकते हैं आप अपने अनुसार, इससे हमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप इसको लिख के रख लें तो फिर आपके इन फ्यूचर में काम रहेगा कि चलो ये विंडोज़ 10 बोटेबल पेन ड्राइव है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वैसे भी चलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।